हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो वैकेंसी 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ 15 सेट का एक वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक आया हुआ है। जो कि यह जो 15 सेट है, इसमें से 1 से लेकर 6 तक को हम कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है। चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है हूबहू जो है बिहार दरोगा का जो पैटर्न जो है उसी आधार पर दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि इसमें 100 प्रश्न दिया गया है। जो कि बिहार दरोगा का जो यह पैटर्न जो होता है, इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कि एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। तो इस वजह से यहाँ 200 नंबर का दिया गया और पेपर जो होता है 2 घंटा का होता है। इस वजह से पूर्णतः यह बिहार दरोगा का जो सिलेबस जो है, पैटर्न जो है, एग्जाम पैटर्न जो है उसी आधार पे इसमें क्वेश्चन दिया गया है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी सीरियस होकर टेस्ट को लगाया कीजिए, क्योंकि इस बार बहुत अच्छा वैकेंसी आया और चुनाव की वजह से बहुत अच्छा मौका है। इस बार कोशिश करना है कि आप लोग इतना अच्छा से तैयारी करें कि उसमें एक सीट आप पक्का कर लें। ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा। तो बिहार दरोगा की वैकेंसी कोई हार्ड नहीं है लेना। लेकिन आप लोग क्या होता है कि 2 दिन पढ़ाई करते हैं, 2 दिन पढ़ाई नहीं करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है आप लोग का कंटिन्यूटी नहीं बन पाता है और एग्जाम के समय भी आप लोग प्रेशराइज हो जाते हैं। इस वजह से कोशिश करना है कि जैसे तैयारी अभी स्टार्ट किए वैसे ही एकदम कंटिन्यू एग्जाम तक रहना है। इसका टारगेट रखिएगा। एग्जाम जो है आपको दिसंबर में कराने की संभावना होगी। इस वजह से आप सभी अभी से तैयारी में अगर लग जाते हैं तो आपका जो एग्जाम तक जो है बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। और यह जो सेट जो है आज का है, इसका टारगेट जो रखा गया है 65 से 70, मतलब अगर 65 से 70 के बीच में आप अगर क्वेश्चन सही करते हैं तो आप सेफ जोन में। अगर इससे आप कम अगर क्वेश्चन आपका सही हो रहा है तो कोशिश कीजिए जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को आप जिस बुक से तैयारी करते हैं उसी बुक से आप उस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने से क्या होगा कि वो टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा और उस टॉपिक से आगे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसे करके आप सभी का कमेंट, एक बहुत कॉमन कमेंट आ रहा है कि मेरा कट ऑफ मेरा कम जा रहा है, कम नंबर आ रहा है। तो यह नंबर जो है अभी एग्जाम में समय है, तो ये एग्जाम तक जो है आप अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज बहुत समय ज्यादा ले लिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ दिया है कि गिर्ग वर्क्स को स्वास्थ्य सेवा को प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम जन आरोग्य को कितनी बजट राशि आवंटित की गई है। यह जो आवंटित जो की गई है वो 25,000 करोड़ आवंटित की गई। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। और आप अगर शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, जैसे आप तैयारी पहले कहीं किए हैं और अभी चाहते हैं कि किसी की गाइडेंस में रह के तैयारी किया जाए, तो उसके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में पेड बैच जो चलता है उसको फ्री में हम करा रहे हैं। डेली उसमें होमवर्क दिया जाता है और उससे आपको क्वेश्चन किया जाता है, तो वो भी आप सभी जरूर देखा कीजिए। उससे आप सीरियस अगर ले लेते हैं तो आप एग्जाम में जरूर क्वालिफाई कर जाइएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हासिल हुआ है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है राजकोषीय घाटा, जो कि यह जो है वह जीडीपी का 4.8%। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि हमारे सौर मंडल के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है। मतलब यहाँ जो दिया गया वो क्या गलत दिया गया है। तो दिया एक मंगल एक लाल ग्रह है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में है, जो कि सही है। अगला क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है, जो कि ये भी सही है। तथा बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है तथा जहाँ श्वसन संभव नहीं है और इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा हुआ है, जो कि ये भी सही है। तथा अगले बुध शुक्र मंगल बृहस्पति आंतरिक ग्रह और शेष बाहरी ग्रह है, जो कि यहाँ जो दिया गया है यह बृहस्पति ना होकर अगर पृथ्वी दिया होता यह सही होता, लेकिन यहाँ बृहस्पति जो है यह आंतरिक ग्रह नहीं है, जो कि यह जो एक बाह्य ग्रह है। इस वजह से ये गलत है। इसका जो गलत वाला ही बताना था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ है। यह समझौता भारत और किस देश के साथ हुआ है। तो यह जो प्रशिक्षण के लिए जो सूचना साझा करना जो यह हुआ समझौता हुआ है,
यह जो है जो भारत और किस देश के साथ, यह सेशेल्स के साथ। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप सभी पीडीएफ में दे दिया जाएगा, वहां से मिलान कर लीजिएगा, 4 नंबर हो जाएगा। अगला देख, गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा? तो गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार जो हैदराबाद मुक्ति दिवस जो है यह 17 सितंबर को मनाया जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि 17 सितंबर 1948 ईस्वी को ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद जो है उसे निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था। इसी वजह से यह जो है हैदराबाद मुक्ति दिवस जो है 17 सितंबर को मनाया जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि घोषणा किसके द्वारा किया गया, तो यह जो किया गया है वह गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है ऑपरेशन जज्बा किस अर्धसैनिक बल द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन जज्बा जो शुरू किया गया है वह आईटीबीपी के द्वारा, जो कि आईटीबीपी का पूरा नाम क्या होता है, कि इसका पूरा नाम जो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस होता है। जो कि यह ऑपरेशन जज्बा किसके लिए शुरू किया गया था, तो यह जो शुरू जो किया गया था, जो पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास 2 व्यक्तियों को चीन से 108 किलोग्राम सोने के बिस्किट की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उसी के लिए यह जो चलाया गया था ऑपरेशन जज्बा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया, एक मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की योजना है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे विश्वकर्मा योजना पेंशन योजना, जो कि यह जो है वह राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया, राजस्थान सरकार के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। या 9 नंबर दिया है कि भारत में एआई अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई कोसा डेटा सेट प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल लॉन्च किया है? यह जो पोर्टल जो लॉन्च जो किया गया है वह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि इनमें से कौन सही नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया है इसमें कौन सा गलत दिया गया है? तो देखते हैं, पहले देख कॉल ऑफ द गियर जो कि परिमल के नथवानी जो कि सही है। अगले इंडिया @100 जो कि केबी सुब्राहम जो कि ये भी सही है, तथा ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स जो कि सुदीप सेनागुप्त जो कि ये भी सही है, तथा अगला द विनर्स माइंडसेट सेनवर जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि द विनर्स माइंडसेट जो है बुक जो है यह जो है सेंट वाटसन द्वारा लिखा गया है, यह जो है सेन वार्स द्वारा नहीं लिखा गया है, तो इसमें यह गलत दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है। यहाँ दिया है कि वायुमंडल में निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पृथ्वी की सतह से, तो सबसे नीचे क्या होता है, तो सबसे नीचे जो होता है अगर पृथ्वी में देखा जाए तो सबसे नीचे जो होता है क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल होता है, उसका मध्य मंडल होता है, उसका बाह्य मंडल होता है। ये इसमें सबसे पहले क्षोभ मंडल 1 में दिया गया है, उसके बाद समताप मंडल दिया गया, उसके बाद जो है आयन मंडल दिया गया, उसका बहिर्मंडल दिया गया। तो 1 2 3 4 ये सही दिया गया है। तो नीचे दिए गए कूट का सही बताना है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो पहला जो दिया ई समान जो कि किए हैं, अगला ई साक्ष्य जो कि ये भी किया गया, तथा अगला जो दिया गया न्याय सेतु न्याय श्रुति जो कि ये भी किया गया। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया कि आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तीली जो है उसके सिरे पर क्या लगाया जाता है? तो जो माचिस का तीली जो अभी फिलहाल जो यूज होता है उसमें पोटेशियम क्लोरेट का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता की मंत्री किसे बनाया गया है? तो आम चुनाव 2024 में हुआ था, उस समय के बाद न्याय जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता के मंत्री जो बने हैं वह वीरेंद्र कुमार बने हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वहीं यहाँ देख लेते हैं जो कि दिया गया है, यहाँ दिया है किरेन रिजिजू जो कि किरेन रिजिजू क्या बने हैं, यह जो है संसदीय कार्य मंत्री या अल्पसंख्यक मामले के मंत्री बने हैं। वही यहाँ दिया है श्री किशन रेड्डी जो कि श्री किशन रेड्डी जो है वह कोयला और खनन मंत्रालय का मंत्री हैं। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो है वह वीरेंद्र कुमार है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया 16 नवंबर को
राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था? तो यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखिए। क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जो है 16 नवंबर को मनाया जाता है। फिर यहाँ दिया है कि 2000 मनाया गया है, इसमें इसका थीम क्या था? तो इसका थीम 2024 में जो 16 नवंबर को मनाया गया था, उसका थीम जो था प्रेस की बदलती प्रकृति। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। फिर यहीं से दो तीन डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछ देता है 26 नवंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो यह जो संविधान दिवस के रूप में मनाया गया था, जो कि उसका थीम जो था हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। फिर वही क्वेश्चन पूछ दे 5 दिसंबर को क्या मनाया गया था? तो 5 दिसंबर 2024 को विश्व मृद दिवस मनाया गया था, मृदा दिवस मनाया गया था। जो कि उसका जो अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि थीम क्या था, तो उसका थीम जो था मिट्टी की देखभाल, मापना और निगरानी करना तथा प्रबंधन करना था। ये सब क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बिहार बजट 2025-26 में किसे प्रथम प्राथमिकता दी गई है? तो बिहार बजट 2025-26 में जो प्राथमिकता जो दिया गया है, वह शिक्षा को दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, संचार उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो यह जो प्रक्षेपित जो किया गया फाल्कन 9 से किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का आयोजन दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया। जो कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में असत्य कथन इसमें कौन सा है? इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, जो कि सही है। अगला जो दिया है सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार, जो कि श्रीपत, जो कि ये भी सही है। तथा सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो कि कंतारा, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अमिताभ बच्चन, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है, यह जो है मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया, अमिताभ बच्चन को नहीं दिया गया। इस वजह से ये गलत है। तो इसमें गलत वाला ही बताना था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए। तो देखते हैं, पहले दे 1 वर्ष में कम से कम 3 बार, जिसमें 2 सत्रों के बीच 3 माह की अधिकतम अंतराल, जो कि गलत दिया है। 1 वर्ष में कम से कम 2 बार, जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, जो कि यह सही दिया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 42वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम के मध्य से निम्न में से किस शब्द या इसको प्रस्तावना में शामिल किया गया है? तो पहला जो दिया है समाजवादी, जो कि किया गया है। अगले दिया धर्मनिरपेक्ष, जो कि ये भी किया गया, तथा अखंडता ये भी किया गया। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक वर्मा समिति का संबंध किससे है? तो वर्मा समिति जो है, इसका संबंध जो है वह मूल कर्तव्य से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व जो है, यह जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? यह जो बहुमत जो होता है साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनना है। तो पहला दिया वह भारत का नागरिक होना चाहिए, जो कि सही है। उसे 5 साल तक उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए, जो कि सही है। उसे 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए, जो कि ये भी सही है। तो इसमें 1 2 तीनों सही है। 1 2 3 डी में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 25 नंबर क्वेश्चन जो देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ दिया है कि राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद जो था, उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है महाधिवक्ता, जो कि महाधिवक्ता जो होते हैं, इनकी चर्चा जो है अनुच्छेद 165 में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ पे याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछता है कि महानुवादिक पद का जो व्यवस्था जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो महानुवादी जो होते हैं उनका चर्चा जो है अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे अशोक मेहता समिति, जो कि अशोक मेहता समिति जो है ये गठन जो किया गया था दिसंबर 1977 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा।
जो कि उस समय किस पार्टी के द्वारा किया गया था, तो यह जो जनता पार्टी के सरकार के द्वारा किया गया था, जो कि यह जो था पंचायती राज संस्थाओं का एक समिति थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 में अनुच्छेद दिया गया है और सूची 2 में उसका विषय वस्तु दिया गया। तो यहाँ देखते हैं सूची 1 में, इसमें बताना है कि गलत युग्म का चयन करें, जो गलत है उसे बताना है। तो देखते हैं पहला जो दिया है 243 ई, जो कि सीटों का आरक्षण, जो कि जो 243 ए सॉरी यहाँ ई दिया गया है, जो कि 243 ई जो है उसमें परिभाषा दिया गया है, जो कि यह गलत दिया गया है। फिर 243 जी, जो कि पंचायतों की शक्ति प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व, जो कि सही है, तथा 243 के जो पंचायतों के चुनाव, जो कि ये भी सही है, तथा 243 ए जो कि पंचायतों के कार्यारोपण की शक्ति, जो कि ये भी सही है। तो इसमें एक गलत है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, जो कि सभी सभा ही कांग्रेस है तथा कांग्रेस ही भारत है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन जो है ग्रैनविल आइंस्टीन का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया है वह कौन सा गलत है? तो दिया गया कि उत्तल दर्पण, जो कि अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबंध बना सकता है, प्रतिबिंब बना सकता है, जो कि सही है। अगला जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि अवतल दर्पण दंत चिकित्सक जो होते हैं उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तथा अगला उत्तल लेंस, जो कि आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग किया जाता है, जो कि ये भी सही है। तथा अगले समतल दर्पण, जो कि सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि समतल दर्पण के बारे में दिया गया, जो कि समतल दर्पण जो होता है इस पर प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है और यह आभासी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है। तो इस वजह से ये गलत है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन खाना बनाते समय सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है? यहाँ दे B12 दिया गया, ए दिया गया, B4 दिया गया और सी दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा विटामिन सी हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करें। इसमें सही वाला बताना है। तो दिया गया सभी घड़ियों में आवर्तीय गति उपयोग किया जाता है, जो कि सही है। तथा अगले देश सरल लोलक भी आवर्तीय गति का उदाहरण है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रवप्राश क्या होता है? तो मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रवप्राश जो होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया कंधे पर लटकने वाले थैले में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों? तो कंधे पर लटकने वाले थैले जो होते हैं उसमें चौड़ी पट्टी जो है वह दाब को कम करने के लिए लगाई जाती है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, यहाँ दिया गया क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचते हैं, क्यों? तो यह जो खींचने का मुख्य जो कारण होता है संवेग परिवर्तन की दर घटाने के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि, तो ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती जो है यह तापमान स्थिर होगा तब होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि छत्रपति शिवाजी के अष्ट प्रधान जो 8 लोगों का परिषद जो था उसमें अमात्य की क्या भूमिका थी? तो अमात्य जो थे वो राजस्व मंत्री थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणुक है? बताना इसमें बहुपरमाणु कौन सा है? तो दिया गया सोडियम, फास्फोरस, सल्फर और आर्गन दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा सल्फर हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि चूने की पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित किया जाए। तो चूने की पानी दूधिया हो जाता है जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि 18वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन जो सिंगापुर में किया गया था उसमें किसे विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? तो यह जो किया है डेमरारोजू गुकेश के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि स्त्री हार्मोन तथा अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है। तो स्त्री हार्मोन और एस्ट्रोजन जो उत्पादित जो होता है वह अंडाशय में से होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है क्या कहा जाता है? तो परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहा जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया एक निम्नलिखित को सुमेलित करें। यहाँ जो दिया गया इसमें सुमेलित करना है। तो यहाँ जो दिया एक लाइसोसोम, जो कि लाइसोसोम जो था आत्मघात की थैली कहा जाता है, 3 हो जाएगा। तथा यहाँ दे माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, तो 1 हो जाएगा। तथा यहाँ दे प्लेस्टिड, जो कि प्लास्टिड दिया गया, जो कि यह जो होता है केवल पादप कोशिका में उपस्थित, जो कि सही है। तो यहाँ देख गोल्जी का है, जो कि गोल्जी उपकरण जो होता है यह लाइसोसोम का निर्माण करता है, तो यह 2 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 3 1 4 2 हो जाएगा, जो कि 3 1 4 2 किस में दिया गया है, तो 3 1 4 2 देख लेते हैं किस में दिया गया है। यह जो दिया गया सी में दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया है, दिया है कि घट पर्णी पादप उदाहरण है। तो घट पर्णी पादप जो है यह जो उदाहरण जो होते हैं वो स्वपोषण और विषम पोषण दोनों का है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तने की लंबाई बढ़ती है। तो गन्ना की खेती में तने को बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन्स का छिड़काव किया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि गन्ना जो होता है उसमें तने में क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट, उसी से चीनी या शर्करा के रूप में एकत्र होता है, तो वही बाद में उससे चीनी या गुड़ उससे बनाया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया एक मानव शरीर में गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल क्या है। मानव शरीर में जो गैसों के विनिमय के लिए जो प्राथमिक स्थल जो कूपिकाएं हैं, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया सही सुमेलित करें। यहाँ सुमेलित करना है, तो पहला जो दिया फीमर, जो कि फीमर जो है सबसे लंबी अस्थि है, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ फिबुला, जो कि फिबुला जो है टखनों की अस्थियां है, तो यह 4 हो जाएगा। तो यहाँ देख कार्पल्स, जो कि यह जो है कलाई की अस्थि है, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ देख मेटाकार्पस, जो कि यह जो है हथेली की अस्थि है, तो यह 1 हो जाएगा। इसका सही मिलान जो जगह 3 4 2 1, जो कि 3 4 2 1 जो है वह किस में दिया, तो यह डी में दिया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान जो है चंडीगढ़ में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया है कि क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। तो क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र जो हो जाएगा वह कुंडुकुलम हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो यह भारत में प्रथम रेलवे लाइन क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका जो सही जो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के काल में, जो कि भारत में सर्वप्रथम रेल का परिचालन कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। जो कि यह कहाँ पे चला था, तो पहला रेल लगभग 34 किलोमीटर के सफर तय किया था, जो मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये कि दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार में से संबंधित है। तो यह जो थे वह अकबर के शासनकाल में, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि मगध के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो यह जो अंग जो महाजनपद की चर्चा किया गया, तो जो अंग महाजनपद को अपने माने अपने साम्राज्य में जो मिलाए थे वह बिंबिसार थे, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि कुल 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, उसमें से एक अंग महाजनपद था जो कि मगध ने उसे अपने में मिला लिया था। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं। यह जो कई जो मिले हैं वो धौलावीरा से मिले हैं, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि धौलावीरा कहाँ पे स्थित है, तो यह धौलावीरा जो है गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक पुरातात्विक स्थल है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया है कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। यह सल्तनत काल के बारे में पूछ रहा है, तो उस समय डाक व्यवस्था का जो विस्तृत जो विवरण जो दिया गया है वह इब्न बतूता के द्वारा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक है, तो सल्तनत काल में एक इब्न बतूता जो थे वो, जो कि उनका एक प्रमुख पुस्तक जो है उनकी यात्रा वृतांत के नाम से जाना जाता है रेहला, उसी में इसका उल्लेख मिलता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, किस सिख गुरु को मृत्यु चेचक के कारण हुआ था। तो यह जो यहाँ दिए गुरु रामदास दिए गए, हरि किशन दिए गए, गुरु हर राय दिया गया और गुरु अंगद दिया गया। आप सभी यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, इनका 10 गुरु जो थे, 10 गुरु को क्रम से आप सभी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्रम से ही एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है चेचक के कारण मृत्यु, तो चेचक के कारण मृत्यु जो हुआ था गुरु हरि किशन का हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक जो थे गुरु नानक थे। वही गुरु नानक के रचनाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया था, तो यह गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। वही एक बार ये भी क्वेश्चन बिहार दरोगा का पूछा गया कि मुगल कालीन शासक अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध किस सिख गुरु का था, यह जो था गुरु रामदास का था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। इसे आप सभी बना लीजिएगा, इसका पीडीएफ में सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तथा अगला देव वर्ष 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान के भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया और धोती लंगोटी पहनना आरंभ कर दिया, ताकि वे गरीब के समतुल्य पहचाना जा सके। यह जो किए थे वो मदुरई। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 22 सितंबर जो 1921 ईस्वी में गांधी जी ने मदुरई में अपनी पोशाक बदलने का महत्वपूर्ण फैसला लिया था। जो कि मदुरई कहाँ पे है, तो ये दक्षिण भारत में वहीं पे गरीबी और वहां के गरीब फटेहाल लोगों के पहनावे को देखने के बाद गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया और लंगोटी पहनना शुरू कर दिया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि विशिष्टवाद नामक दर्शना शास्त्र के संस्थापक इनमें से कौन थे। यह जो थे रामानुजाचार्य थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में जो हो जाएगा, इसमें सही इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। सोना, कॉपर, आयरन और जिंक हो जाएगा। अगला देव विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था। तो विजयनगर के शासक जो थे वह जो प्रोत्साहित जो किए थे, यहाँ भाषा दिया गया हिंदी, मराठी, संस्कृत जो कि नहीं, मलयालम, तमिल, संस्कृत जो कि अभी नहीं, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो स्थापना जो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा किया गया था। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था। यह जो असफल जो रहा था वह मतभेद जो हुआ था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ कब से हुआ था, तो यह प्रारंभ जो है यह 7 दिसंबर 1931 को हुआ था। जो कि इसमें गांधी जी जो थे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। जो कि एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था जिसमें कांग्रेस का प्रतिनिधि शामिल हुए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 61 नंबर क्वेश्चन जो इंग्लिश से दिया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि यह जो प्रवेश जो उन्हें युद्ध काल में कारखाने, कार्यशालाओं और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व में अवस्थित है। तो यहाँ दिया गया शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व में अवस्थित कौन सा है। पहला दे पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अगला जो दिया गया है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, तथा अगला दे तागगी राष्ट्रीय उद्यान तथा दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ जो हो जाएगा पीन वैली जो राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होता है। तो यह जो होता है वह घूर्णन के कारण होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे दिया है कि जैव विविधता का अधिकतम संकट कहाँ पे है। तो जैव विविधता का अधिकतम संकट जो है वह प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देखते हैं सूची 1 में पहला जो दिया गया है यह विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, जो कि यह जो शुरू जो किया गया झारखंड में। तथा अगले महतारी वंदना योजना, जो कि यह जो है वह छत्तीसगढ़ में है, 2 हो जाएगा। तथा ग्रामोदय योजना जो कि यह जो है उड़ीसा में, तो यह 3 हो जाएगा।
तथा दीपमा 2 योजना, जो कि यह जो है आंध्र प्रदेश में, तो यह 4 हो जाएगा। जो कि इसका सही आंसर जो जगह 1 2 3 4, जो कि 1 2 3 4 किस में दिया गया है, तो 1 2 3 4 जो है ए में दिया गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन कार्यांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कार्यांतरित चट्टान का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है। पहला दे डोलोमाइट, अगला दे नीस दिया गया तथा फिलाइट दिया गया तथा क्वार्टजाइट दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक चक्रवात दाना का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है। तो यह चक्रवात दाना जो है, जो कि अब बंगाल के खाड़ी में 24 अक्टूबर 2024 के करीब आई थी, यह जो है वह कतर के द्वारा इसका नाम दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया एक निम्नलिखित में से कौन सा एक देश अस्थल रूढ़ है। यहाँ बताना आपको अस्थल रूढ़ देश बताना है। तो यहाँ तो बोलिविया दिया है, बोत्सवाना दिया गया, पेरू दिया और उरुग्वे दिया गया है। तो इसमें जो सही जो आंसर जो जगह बोलिविया हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया ताउंग ताउंग जो दर्रा जो है भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाली पर्वतीय मार्ग है। तो यह जो है वो म्यांमार के साथ जोड़ने वाली पर्वतीय मार्ग है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि छोटी पहाड़ियों को जो दिया गया कि यहाँ बेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसकी संरचना भाग है। तो यह जो संरचनात्मक भाग जो है वह पूर्वी घाट का है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है। तो अलकनंदा और पिंडार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पर कर्णप्रयाग स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। फिर यही दिया गया देवप्रयाग, जो कि देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है। तो यहाँ जो है भागीरथी और जो है अलकनंदा मिलती है। फिर यहाँ दे रुद्रप्रयाग, जो कि रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी प्लस अलकनंदा है। जो कि वही क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, तो विष्णु प्रयाग जो है वहां पे धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है। तो ये सभी आप सभी जरूर याद रखिएगा, इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन एक भारत में काली मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण के से हुई है। यह जो है ज्वालामुखी के चट्टान से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। तो दिया गया कि इंदिरा गांधी नहर दिया गया तथा एडम नहर दिया गया है तथा बिस्ट नहर दिया गया तथा ग्रे नहर दिया गया है। या दामोदर नदी से जो है एडन नहर को निकाला गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2 को। सूची 1 में जो दिया गया कि एल्युमिनियम कंपनी दिया गया और सूची 2 में स्थिति दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ क्या दिया। तो दिया है बालको, जो कि बालको की स्थिति जो है यह छत्तीसगढ़ के कोरबा में है। तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ दे हिंडाल्को, जो कि हिंडाल्को जो है यह रेनकोट जो यह पंजाब में पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो यह जो जगह वो 4 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ दे इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, जो कि यह जो स्थित जो है यह उड़ीसा में, जो कि उड़ीसा के यह हीराकुंड में स्थित है। तो यहाँ दे नालको, जो कि नालको जो है यह उड़ीसा के कोरापुट में है। तो यह जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या हो जाए, तो सही मिलान जो हो जाएगा यह जो जगह 2 4 1 3, जो कि 2 4 1 3 किस में दिया गया है। तो 2 4 1 3 जो है वह बी में दिया गया है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। यहाँ तेलहर कुंड जलप्रपात जो कि यह जो है कैमूर में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव जो है यह एएसपीएस राघवन समिति दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है। यहाँ दिया मुद्रास्फीति, जो कि मुद्रास्फीति के कारण जो है ऋणी को लाभ होता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो अगला दे प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है। तो प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान जो है यह जो है राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया एक निम्नलिखित लोहे और इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ दिया सेलम दिया है, दुर्गापुर दिया गया, राउरकेला दिया और जमशेदपुर दिया गया। तो इसमें जो नहीं वाला बताना है, तो इसका जो हो जाएगा दुर्गापुर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि समविष्ट अर्थशास्त्र जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है जिसे आय का सिद्धांत कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा
वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ निम्नलिखित को मिलान करना है। यहाँ लेखक और पुस्तक दिया है, दोनों को मिलान करना है। तो देखते हैं दिया है एडम स्मिथ, जो कि एडम स्मिथ द्वारा जो पुस्तक जो लिखा गया है, यह लिखा गया द वेल्थ ऑफ नेशन, 3 हो जाएगा। तथा यहाँ दे अमर्त्य सेन, जो कि अमर्त्य सेन द्वारा पॉवर्टी एंड फेमिन, इसका 1 हो जाएगा। तथा अगला दे दादा भाई नौरोजी, जो कि दादा भाई नौरोजी जो है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो यह जो जगह 4 हो जाएगा। तथा अगला दे जे एम स्किन्स, जो कि यह जो है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, यह जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या हो जाए, तो सही मिलान जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 1 4 2 हो जाएगा। जो कि 3 1 4 2 देख लेते हैं किस में दिया गया, तो 3 1 4 2 जो है डी में दिया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन गठन किया गया था। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन जो है 1927 में, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया है, यहाँ राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन बना है। तो राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला जो पहला भारतीय जो है कमलेश शर्मा बना है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्रति वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ दिया है प्रति वर्ष जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो कि यह जो है 15 मार्च को मनाया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे दिया है एक निम्न में से कौन से एक भिन्न है, इसमें बताना है इसमें से कौन सा अलग दिया गया है। तो देखते हैं, पहला जो दिया है गुलाबी शहर जयपुर, जो कि सही है। अगला दिया महलों का शहर बंबई, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, जो कि महलों का शहर जो है कोलकाता को कहा जाता है, तो यह गलत दिया गया है। तथा बंगाल का शोक दामोदर नदी, जो कि सही है। तथा सूर्य नगरी जोधपुर, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुआ था। तो भारतनाट्यम नृत्य जो है इसकी शुरुआत जो है तमिलनाडु में, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार के किस जिले में, तो बिहार के जो यह जो जगह पूर्वी चंपारण में है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला दे भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है। तो भारत का प्लास्टिक मैन जो है डॉक्टर राम राजगोपालन वासुदेव को, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला दी यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है, वाक्य किस प्रकार का है। तो यह जो वाक्य जो है मिश्र वाक्य है, इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला दी हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। हिटलर जो है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, यह जो है ब्राउन एम एन में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ब्रोनवू एम एन में, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगर क्वेश्चन अगर यही पूछता कि कहाँ पे पड़ता है, तो यह जो है ऑस्ट्रिया में पड़ता है। जो कि इनका जन्म कब हुआ था, तो हिटलर का जन्म जो है 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में हुआ था, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है इंग्लिश का, पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था उसी पैटर्न पे दिया गया है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो दिया गया है देवासुर में कौन सा समास है। तो देवासुर जो होता है इसका संधि विच्छेद जब किया जाएगा, सॉरी समास का विग्रह जब किया जाएगा, तो यह जो हो जाएगा देव और असुर हो जाएगा। जो कि यह कौन सा हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 94 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ 94 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे इनका क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि इनका कार्यकाल कितने साल का होता है। तो कार्यकाल जो होता है वह 9 वर्षों का होता है, लेकिन यह जो कितने न्यायाधीश होते हैं, तो यह 15 होते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देखते हैं यहाँ सूची 1 में दिया गया हसन निजामी, जो कि हसन निजामी जो थे ताजूर मासिरी, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह 4 हो जाएगा। तथा ख्वांद मीर जो कि यह जो था कानून एवं हुमायूनी, तो यह जो हो जाएगा यह 3 हो जाएगा। तथा मोहम्मद काजिम जो कि यह जो थे आलमगीर नामा, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला थे भीमसेन, जो कि भीमसेन जो थे यह नुक्सा ए दिलकुशा, तो यह 2 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, तो 4 3 1 2, जो कि 4 3 1 2 किस में दिया गया, तो 4 3 1 2 जो है ए में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगी। यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे जो दिया गया, जो कि इस सबका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 98 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे 99 नंबर जो क्वेश्चन है,
इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर है, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 जो है किसे प्रदान किया गया। तो यह जो प्रदान जो किया गया मिशेल बेचेलेट को किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप सभी वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपको वीडियो या कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और इस सेट में आपको कितना नंबर आया वो भी आप सभी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।